गैलीलियो किस कंट्री का जीपीएस सिस्टम है? यूरोप। ग्लोनास IRNSS इंडिया। नाविक QZSS जापान। और कुछ और बचा है? जीपीएस बच गया ना। जीपीएस किसका है? एंड बेडू चाइना। और ये है क्या चीज? ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम्स हैं। क्या हुआ? बुक ढूंढ रहे हो? और ये वर्क कैसे करता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम? सैटेलाइट। एक टाइम पे कितनी सैटेलाइट चाहिए? और अगर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, अगर उसे ग्लोबल हमें वर्क करना तो कितनी सैटेलाइट्स चाहिए? एट ए टाइम 24। इंडिया में जो नेविक है उसमें कितनी? 7 है। ठीक है ना, कई जगह पे 8 भी लिखा है। ठीक है, अदरवाइज जो वेबसाइट बताती है, जो खुद गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसमें 7 ही लिखा हुआ, तो इट इज 7। और क्या था इसके अलावा? एक हाँ, किसी एक पॉइंट को ट्रैक करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड इज 4। वो कौन कौन से 4 अलग अलग क्राइटेरियाज को ट्रैक करते हैं? लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, टाइम। ठीक है, 4 हो गए। सौरभ खड़े हो जाओ। समरी लिखी है, पढ़ो। गर्व खड़े हो जाओ, बीच में आओ, बीच में आ जाओ, बीच में। नहीं, आप ही बता रहे हो, क्या बता रहे हो, बोल के बताओ। हाँ तो बीच में आओ, आ जाओ, बीच में आ जाओ जल्दी। बुक लेके यहाँ पे बीच में आ जाओ। हाँ पढ़ो। Geography has developed a number of mathematical tools to investigate and identify the spatial structure and patterns and tools to measure the precise understanding of spatial location and patterns. Mathematical geography, it deals with एज इट इज लिख दिया आपने, अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखा उसको। हाँ, आगे बताओ। it deals with the study of Earth, size and shape, motion of Earth, and time zones. Statistical geography, the practice of collecting, analyzing, and presenting data. ठीक है। And cartography, it is the study of mapping. साइंस ऑफ मैपिंग। ठीक है। गर्व लिखा है, उसको नहीं पढ़ना। बैठ जाओ। उसको बिना पढ़े कल क्या क्या पढ़ा था वैसे बता दो। उतनी ही आवाज में, जितनी आवाज में जब क्लास नहीं होती है, जितनी तेज बोलते हो उतनी तेज होनी चाहिए आवाज। अरे नहीं बोल रहे थे, मैं यही था। इक्वालिटी शुड बी मेंटेन इन द वॉइसेस। ज्योग्राफिकल टेक्निक्स नहीं, थोड़ी तेज आवाज थी, थोड़ा सा तेज। सर ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था मैं, और उसके वो जो थे मैथमेटिकल ज्योग्राफी, स्टैटिकल ज्योग्राफी और कार्टोग्राफी और रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? सर रिमोट सेंसिंग वो ये एक आरटीआई टेक्निक लिया है सर। किस चीज के? इसकी जो फोटो होते हैं कैमरा और सैटेलाइट के थ्रू खींचते उसके बारे में स्टडी करना। ठीक है। व्हाट इज जीआईएस? हाँ, सर ये कंप्यूटर टूल के बेस्ड पे ज्योग्राफी की स्टडी होती है। कैसे, क्या कर रहे हैं हम इसमें? सर वो अरे बैठ जाओ, आप तो बैठ जाओ। हाँ
बताओ डाटा एनालिसिस के बारे में। कैसे कर रहे Data हैं, analysis, कैसे 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 तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कैसे कर रहे हैं वो पूछ रहा हूँ। तो डिजिटल डिजिटल है, फिर उसमें कर क्या रहे हैं हम? एआई के थ्रू भी करने लग गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। एआई तो हमने कल पढ़ा नहीं था, जो हमने कल पढ़ा था वो पूछ रहा हूँ। थीमेटिक मैप बना के इसको वो करते थीमेटिक मैप बना कैसे रहे हैं? हैं। सर वो कंप्यूटर के थ्रू बनाना है, कंप्यूटर के थ्रू बना कैसे रहे हैं, वही जानना चाह रहा हूँ। सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अरे उसमें कर क्या रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं, टेक्निक क्या है वो? टेक्निक का नाम है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन Cartography के सिस्टम। through करने लग रहे सर। ये Cartography- मैप मेकिंग स्किल होती है। लेयरिंग पढ़ा था कल कुछ, क्या था लेयरिंग में? पढ़ा था तो याद होना चाहिए। कुछ साइड में फोटो था यहाँ पर जब जीआईएस पढ़ रहे थे, हाँ, क्या फोटो था वो? 30-4 मैप से क्या था? हाँ सर 4 मैप थे जिसमें से चौथा वाला बिल्कुल ब्लू कलर का था। वो टेम्परेचर और उसके बेस पे बनाने लगा। वो तो स्पेशल मैप था, बेसिकली स्पेशल फीचर्स दिखा रहा था वो मैप था। मैं जीआईएस के जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे एक हमने फोटो लगाया हुआ था, उसमें लेयरिंग की हुई थी। सर समझ गया, वो वाला मैप जो जिसमें वो अर्थ है और चारों तरफ सैटेलाइट्स घूमने लग रही थी और वो चारों सैटेलाइट। वो जीपीएस का था। सर आप हिंट दे दो थोड़ा सा। मैंने तो इतने हिंट दे दिए, मैंने सारा बता दिया, बस उसको आपको अरेंज करना है एक सेंटेंस में। मैंने तो सारा ही बता दिया। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। बोलना उसको। हाँ बताओ, बीच में हाँ हाँ। जीआईएस। सर मैं बैठ जाऊँ? बैठ जाओ, आगे देखना है, साइड में नहीं। हाँ बताओ क्या है जीआईएस? सर ये ग्राफिकल इंफॉर्मेशन। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना। क्या कर रहे हैं इसमें हम? रिवाइज नहीं किया, पढ़ा नहीं दोबारा। विनीत बताओ। सर इसमें थीमेटिक मैप्स कैसे? डाटा को एनालाइज करते हैं। डाटा एनालिसिस है, डाटा एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ, कैसे कर रहे हैं हम? कंप्यूटर्स का यूज करके, ठीक है ना। लेकिन कर क्या रहे हैं उसमें, बेसिकली हो क्या रहा है? कौन बता सकता है? मोबाइल पे हाँ बताओ। सर जैसे कि एक मैप पर हम ये स्पेसिफिक मैप प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एक मैप पर तो सिर्फ वाटर बॉडीज को दिखाएगा, एक मैप को पूरा सैटेलाइट के बेस पर, जैसे कि कहीं के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एग्जैक्ट, तो हम वो सैटेलाइट से जूम करके फोन में जीपीएस जो है थोड़ा बहुत नज़दीक पहुंच रहे हो, एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाए, ठीक है ना। ऑलमोस्ट सिमिलर आइडिया है, ठीक है। और किसने हाथ उठाया था? आपने तेजस ने, और नैतिक। जीआईएस कर तो रहे हैं, हमने स्टोर कर लिया, उसको रिट्रीव भी कर लिया, उसको एनालाइज भी कर दिया, उसको डिस्प्ले भी कर दिया, लेकिन हम कर कैसे रहे हैं उसको? उसका क्या प्रोसीजर क्या है? क्या हम फोटो खींचा और उसको एज इट इज डिस्प्ले कर रहे हैं? फिर अलग-अलग थीम्स पे बेसिस पे कर रहे हैं, थीम्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक राउट का थीम होगी जहाँ पे सिर्फ राउट्स दिखेंगी, एक वाटर बॉडी का होगा। एग्जैक्टली सैटेलाइट की हेल्प से, जैसे Exactly. बैठ जाओ। सिर्फ एक पॉइंट पर फोकस करती है। बेसिकली क्या बताया उन्होंने? सही बताया है, क्या बताया, रिपीट करो। वैसे अगर कोई पूरी क्लास में बोल रहा होगा सब सुन लेते हैं, अगर ये कोई जवाब देता है उसको नहीं सुनता कोई भी। बताओ क्या बताया?
आप बैठ जाओ, सही बता रहे बताओ बताओ। ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम से पूरी जो थीम होती है मैप की, वो थीमेटिक थीम से हम ले सकते हैं। जैसे अलग अलग डाटा, वाटर बॉडीज, बिल्डिंग, रूम्स, अलग टाइप। उन सब डाटा को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो थीमेटिक मैप हम बना सकते हैं। अभी बताओ क्या बताया। थीमेटिक मैप बना सकते हैं। थीमेटिक मैप तो शुरू से सब बता रहे हैं, कैसे बना रहे हैं वो बताओ, बैठ जाओ। फोटो से बताओ। जैसे कि सर अलग अलग सैटेलाइट फोटो खींचती है, जैसे कि हमें रोड का मैप देखना है तो रोड का आ जाएगा, ओशंस का देखना है तो ओशंस का आ जाएगा। ठीक है, बैठ जाओ आपने, ठीक है। हाँ, और इसको और इजी वे में कौन बता सकता है? तेजस। सर इसमें डेटा को डिफरेंट लेयर्स में स्टोर कर देते हैं कि किस मतलब जैसे अगर किसी को रोड देखना है तो वो सिर्फ रोड वाली लेयर जो होगी ना जियोग्राफी मतलब उसमें सिस्टम में, तो वो सिर्फ रोड वाली लेयर को डिस्प्ले करता है। तो जैसे और कोई भी एग्जांपल हो सकता है, वाटर बॉडी, बिल्डिंग्स, मतलब कोई भी कुछ भी हो सकता है, स्टोर ठीक है। देखना है वो स्टोर दिखा देगा। फिर से बताओ, बैठ जाओ, क्या बताया? सर ये बताया कि वो लेयर के उसको स्टोर करता है, जिसको सर रोड का मैप चाहिए वो रोड का दिखेगा। ऑलमोस्ट सिमिलर पहुंच गए, नज़दीक पहुंचे हो, लेकिन अभी भी थोड़ा सा एक पॉइंट मिसिंग है। आप बताओ। GIS में हम थीमेटिक मैप्स बनाते हैं, जिसमें हम अलग अलग लेयर पे अलग अलग थीम का बना सकते हैं। जैसे एक पे रोड का हो गया, एक पे वाटर बॉडीज का हो गया, एक पे जियोग्राफिकल लैंडमार्क्स का हो गया, एक पे पॉपुलेशन का हो गया। फिर उन सबको बना के करते क्या हम? अलग अलग लेयरिंग पे वो लेयरिंग करके कंबाइंड मैप बना देंगे, ठीक है। यशिका। GIS में हम डिफरेंट मैप्स बनाते हैं, डाटा जो हम इंफॉर्मेशन की हेल्प से एनालाइज रिट्रीव और स्टोर करके वो सैटेलाइट्स जो हम तक इंफॉर्मेशन पहुँचाता है, और उसमें डिफरेंट टाइप के मैप्स देख सकते हैं हम, जैसे रोड्स का हो गया, सैटेलाइट। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ। अभी बताओ क्या और ऐड हुआ इन्फॉर्मेशन में? अलग अलग मैप्स देख सकते हैं, ये बताया था। ठीक है, बैठ जाओ। जीआईएस में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? हमने लेयरिंग की है ऑफ द डाटा। हमने कोई भी पहले एक डाटा कैप्चर किया, उस डाटा का मैप बना लिया अलग से, फिर हम दूसरा डाटा लेंगे, उस डाटा को कैप्चर करके उसका मैप बनाएंगे। मतलब लेयर एक ही है, उसी लेयर में पहले हम वाटर बॉडीज को फिट करेंगे, उसके अलावा फिर उसके ऊपर बिल्डिंग फिट कर दी, वहां पर जहां जहां ट्री कवर है उसको फिट कर दिया। ये सब लेयर के रूप में बन रहा है। हम ट्री को अलग करना चाहें अलग कर सकते हैं, बिल्डिंग्स को मैप से अलग करना चाहें कर सकते हैं, वाटर बॉडीज को अलग करना चाहें कर सकते हैं। इस तरीके से लेयरिंग के फॉर्मेट में जब हम डाटा को स्टोर करेंगे और उसको जब हम रिट्रीव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ थीमेटिक मैप्स, दिस इज जीआईएस बेसिकली। दिस इज ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन किसी एक सिस्टम के थ्रू हमें मिल रही है। वो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल रही है। इफ वी रिक्वायर कि हमें इस लोकेशन में कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं, तो हम सिर्फ वो देख सकते हैं। इफ वी रिक्वायर कि हम इस लोकेशन में कहां कहां ट्रीज अवेलेबल हैं, हम सिर्फ वो देख सकते हैं। यानी उस डाटा में से हम लेयर्स को अलग कर सकते हैं, और जो लेयर हमें चाहिए हमारे काम की है, हम उसको अलग से निकाल सकते हैं। दिस इज जीआईएस, दिस इज ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर है? अभी बता पाओगे? अभी और कितने जिनको समझ में, या जो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे? कितने ऐसे जो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे? कर देंगे सभी? पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं उससे, ठीक है, इसको यहीं तक छोड़ते हैं। चलो, जीपीएस के बारे में पढ़ रहे थे, और जीपीएस के साथ में एक एक्टिविटी थी, और एक्टिविटी में एक वर्ड यूज किया गया है, कैडेस्ट्रल मैप। ये कैडेस्ट्रल मैप होता क्या है, इस एक्टिविटी का यूज सिर्फ इतना है। अगर आपको पता है कैडेस्ट्रल मैप होता क्या है, तो हमें इसको करने की जरूरत नहीं है। तो कितनों को पता है कैडेस्ट्रल मैप होता क्या है?
कोई बताएगा? डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैडेस्ट्रल मैप। ठीक है, नहीं पता? लैंड ओनरशिप जहां पर हम दिखाएंगे, जैसे प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में कौन कौन गया आप में से? वहां पर उनके टेबल पे एक मैप लगा होता है जहां प्लॉट में नंबरिंग की होती है, दैट इज कैडेस्ट्रल मैप। उसको हम क्या बोलेंगे? कैडेस्ट्रल मैप। ये इस टाइप से आपको मैप दिखाई देगा वहां पर, जहां पर प्लॉट में ओनरशिप डिसाइड की जाती है कि ये वाला एरिया किसका है। ये होता है हमारा कैडेस्ट्रल मैप। इसको हम क्या बोलते हैं? कैडेस्ट्रल मैप। जहां पर हम ओनरशिप को डिफाइन कर देते हैं, जहां पे लैंड्स को डिवाइड किया गया है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में, और फिर हम उसको डिवाइड करते हैं कि ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है। दिस इज कॉल्ड एज कैडेस्ट्रल मैप। ठीक है, तो इस एक्टिविटी का मेन पर्पस था कि कैडेस्ट्रल मैप होता क्या है आपसे ये पता करवाना। तो इससे, इसके अलावा इस एक्टिविटी को करने का और कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, तो इसको नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, आगे चलें। हाँ, ज्योग्राफिकल टूल्स एंड स्किल्स। अभी हमें आगे का जो हमारा पार्ट है इस ज्योग्राफी का, वो बेसिकली ये डिफाइन कर रहा है कि ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं क्या सिर्फ ये एकेडमिक नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं या इसके और भी ज्यादा यूज है। तो हम ये जो हमारा आगे का जो पोर्शन है, तो उसमें हम वो चीजें बताई जाएंगी कि ये सिर्फ हमें एकेडमिक नॉलेज नहीं दे रहा है या फिर सिर्फ हमें टीचर बनाने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा ज्योग्राफी का यूज करके बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां पर आप जा सकते हो। ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे फील्ड हैं जहां अलग अलग स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो। वो सारे फील्ड्स हमें यहां पता लगेंगे जब हम ज्योग्राफी के अंदर जो टूल्स हैं, उनके स्किल्स हैं, उनको सीखेंगे। तो ठीक है, तो अब इसको पढ़ना है। और कहां से शुरू करना है? नहीं, सुबह पढ़ा था ना। हाँ, तो फिर दोबारा क्यों? यहां से शुरू करें, आगे से, आपके आगे से। हाँ, Every day, the news media reports several geographically significant events of nearby or faraway places. Such reports include the appearance of earthquakes, floods, forest fire, landslides, etc., which trigger the interest of everyone to reconnect their geographic knowledge they had acquired earlier. ठीक है। हमने ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी पढ़ी। कितनी ब्रांचेस हैं? कौन कौन सी हैं? फिजिकल, ह्यूमन एंड टेक्निक्स, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, ये तीनों को हमने डिटेल में पढ़ा। अभी उन्हीं टूल्स और टेक्निक्स का यूज करके हमने इस ज्योग्राफी को अलग अलग फील्ड में डिवाइड किया हुआ कि हम किस फील्ड में जाएं तो कौन से टूल्स हमारे यूज होने वाले हैं, या फिर इनको हम मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। ज्योग्राफी में अलग अलग स्किलिंग हमें कैसे मिल सकती है, अलग अलग फील्ड में हम कैसे जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। वही चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम इस पैराग्राफ से शुरू करेंगे। इसमें वेयर ज्योग्राफिकल टूल्स एंड स्किल्स इज मेंशन्ड। तो फर्स्ट इज एवरी डे द न्यूज मीडिया रिपोर्ट्स सेवरल ज्योग्राफिकली सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ नियर एंड फार अवे प्लेसेस। हर दिन आप न्यूज में पढ़ते हो, कहीं पे आप भूकंप का न्यूज पढ़ोगे, कहीं पे आप वोल्केनो का न्यूज पढ़ोगे, कहीं आप ज्यादा रेनफॉल का न्यूज पढ़ लोगे। मतलब कोई ना कोई ज्योग्राफिकल इवेंट्स आपको डेली न्यूज में दिखाई देगी, चाहे कोई भी हो। जैसे अभी रिसेंट कल की न्यूज है, क्या न्यूज है? फॉरेस्ट फायर्स हैं उत्तराखंड में जो बहुत चल रही हैं, पिछले 1-2 वीक से चल रही हैं फॉरेस्ट फायर्स। और उसमें लेटेस्ट अभी जो न्यूज है दैट इज नैनीताल में जो फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं। लार्जली दीज आर मैन मेड, ह्यूमन इंड्यूस्ड, लोगों के द्वारा लगाई गई हैं। वो ऑटोमेटिकली एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड नहीं है। अदरवाइज फॉरेस्ट फायर एनवायरमेंट से अपने आप भी होती हैं। उसके बहुत सारे रीजन हैं, जैसे गर्मी ज्यादा हो जाए, गर्मी ज्यादा हो, सनरेज डायरेक्ट पड़ रही है, बारिश हो नहीं रही है, फॉरेस्ट में बिल्कुल ड्राइनेस आ गई है, और ऊपर से सनरेज ज्यादा इंटेंस है। तो उस केस में क्या होगा, वो धीरे धीरे हीट होकर के अपने आप ही आग पकड़ लेता है। तो कई बार जैसे अमेज़न फॉरेस्ट में आप हर साल न्यूज देखोगे कि इस बार बहुत बड़ी लेवल पे फायर हुई है,
वो कॉमन न्यूज है, वो होती है हर जगह। जहां पर भी ड्राई फॉरेस्ट होंगे वहां पर आपको फॉरेस्ट फायर्स की न्यूज दिखाई देगी। दिस इज कॉमन, दिस इज नॉर्मल। लेकिन अभी जो है यहां पर ह्यूमन इंड्यूस्ड फायर के केसेस हमें दिखाई दे रहे हैं रिसेंटली इन दी नैनीताल, जहां पर लोग ऐसे ही खेल खेल में गए और माचिस लगा के घूम के आ जाते हैं। ठीक है, ये अभी रिसेंट के केसेस हैं जो अभी यहां पर हुए हैं, जिनका जो अगर हम एविडेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ये पता लग रहा है कि दीज आर ह्यूमन इंड्यूस्ड फायर्स। तो जब भी आप न्यूज मीडिया कोई भी खोलोगे, कोई न्यूज़पेपर खोलते हो, कोई ना कोई ज्योग्राफिकल इवेंट आपको दिखाई देगा, चाहे वो नजदीक का हो चाहे दूर की प्लेसेस का हो। सच रिपोर्ट्स इंक्लूड द अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक्स। ये जो इस तरह की रिपोर्ट्स हैं उसमें अकरेंस क्या होता है? अकरेंस इज द इवेंट्स, ठीक है ना। इसमें अलग अलग इवेंट हमें दिखाई देते हैं, अलग अलग इवेंट्स कहाँ, जैसे वन ऑफ द एग्जांपल्स इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के एग्जांपल आपको दिखाई दे जाएंगे न्यूज़पेपर में कि वहां पर अर्थक्वेक आया है। आपको फ्लड्स के एग्जांपल दिखाई देंगे, आपको फॉरेस्ट फायर के एग्जांपल दिखाई देंगे, आपको लैंडस्लाइड्स के एग्जांपल दिखाई देंगे। लैंडस्लाइड इज पहाड़ों से जब हैवी अमाउंट में कोई भी रॉक, सॉइल कुछ भी नीचे की तरफ आती है, दैट इज लैंडस्लाइड, दैट इज लैंडस्लाइड। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हमें दिखाई देते हैं हमारी डेली की न्यूज में, विच ट्रिगर द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन। और जो क्या कर रहा है? ट्रिगर कर रहा है। ट्रिगर इज व्हाट इज ट्रिगर? ट्रिगर दबाते हैं तो कर क्या रहे हैं हम? बेसिकली एक्टिवेट कर रहे हैं हम किसी चीज को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ट्रिगर क्या है? ट्रिगर इवेंट होता है, वो एक्टिवेटिंग इवेंट होता है। तो ट्रिगर इज एक्टिवेट। तो ये जब इस तरह की न्यूज सामने आती है तो ये क्या कर रही हैं? ये कहीं ना कहीं एक्टिवेट करती हैं, ट्रिगर का काम करती हैं टू जनरेट द इंटरेस्ट, टू जनरेट द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन टू रिकलेक्ट देयर ज्योग्राफिकल नॉलेज। सारी मतलब जो ज्योग्राफिकल नॉलेज है वो अपने आप दिमाग में घूम जाती है। जैसे ही फॉरेस्ट फायर की न्यूज सुनेंगे तो जितनी नॉलेज आपके दिमाग में होगी कि ये क्यों हो सकती है, अपने आप दिमाग में वो सारी चीजें घूम जाएंगी। जैसे ही आप रेनफॉल की न्यूज सुनोगे तो अपने आप वो सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में घूम रही होगी कि रेनफॉल होती क्यों है, बचपन से क्या बताया गया है। क्या चीज? वाटर साइकिल हमने पढ़ा है। तो ऑटोमेटिकली जब भी कोई ज्योग्राफिकल इवेंट की न्यूज होगी तो आप कहीं ना कहीं उसका रीजन जानने की कोशिश कर रहे होगे कि क्यों हुआ होगा। ऑटोमेटिक है, अपने आप ही दिमाग ऐसे काम करता है। That they had acquired earlier, जो भी नॉलेज उन्होंने पहले से acquire is लेना, ऑब्टेन करना, acquire is obtain, है ना। तो कोई भी नॉलेज जो हमने पहले से ली हुई है, हम उसके हिसाब से अपने दिमाग में वो तिकड़म घुमाते रहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, और अपने हिसाब से उसके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि जब भी इस तरह की न्यूज हम न्यूज़पेपर में देखते हैं तो हमारा इंटरेस्ट ट्रिगर होता है, हमारा इंटरेस्ट ट्रिगर होता है, एक्टिवेट होता है कि हाँ हमें भी इस तरफ सोचना चाहिए। ये डेली न्यूज में हो रहा है। नेक्स्ट, हाँ, The essential tools of geography are maps and globes, and now the digital version of aerial photographs, satellite images, geographical information system (GIS), and global navigation satellite system (GNSS). These tools have become an integral part of geography, and these products help us to visualize the spatial patterns over the surface of the earth. ठीक है। अब जितने भी ये इवेंट्स हो रहे हैं इनको स्टडी करना, एक तो हम अपने आप ही मतलब एक्टिवेट करते हैं अपने माइंड को कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, लेकिन इन इवेंट्स को स्टडी करने के लिए आज के टाइम पे ज्योग्राफी के पास हजारों टूल्स हैं। अगर हम आज ज्योग्राफी को स्टडी करें तो ज्योग्राफी में ऐसे हजारों टूल्स हैं, हजारों ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम उन इवेंट्स को स्टडी कर सकते हैं, और वही टूल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि आज ज्योग्राफी इतनी एडवांस्ड है तो उसके पीछे कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो दीज आर द एसेंशियल टूल्स ऑफ ज्योग्राफी। एसेंशियल इज इंपॉर्टेंट टूल्स इन द ज्योग्राफी आर मैप्स एंड ग्लोब्स, जो हमेशा से रहे। ज्योग्राफी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? मैप आता है, ग्लोब आता है। ये इसके एसेंशियल टूल्स हैं, इसके बिना ज्योग्राफी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, अगर हमें ज्योग्राफी को स्टडी करना है तो वी नीड मैप्स, वी नीड ग्लोब्स। ग्लोब क्या होता है? मॉडल ऑफ अर्थ, मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ।
है ना, तो उसे हम ग्लोब कह सकते हैं. एंड नाउ द डिजिटल वर्जन ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स. और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो आज हमारे पास डिजिटल वर्जन है इन मैप्स का, एरियल फोटोग्राफ्स का, जो ऊपर से फोटोग्राफ्स खींचे गए हैं. तो हमारे पास आज ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं. चाहे आप एरियल फोटोग्राफ की बात कर लो, चाहे आप सैटेलाइट इमेजेस की बात कर लो, या फिर अभी थोड़ी देर पहले जिसकी बात कर रहे थे, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर लो, या फिर GNSS ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम की बात कर लो. दीज आर द टूल्स अवेलेबल विद द ज्योग्राफी टू विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी. और ये एसेंशियल है. अगर आज हमें ज्योग्राफी पढ़ना है तो हम आज दोबारा से टॉलमी के एरा में नहीं जाएंगे. टॉलमी ने क्या किया था? क्या किया था टॉलमी ने? मैप बनाया था. कौन सा मैप बनाया था? विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, है ना. तो आज दोबारा से उस एरा में नहीं जाना. हमारे पास उससे बहुत एडवांस तरीके आज अवेलेबल हैं. ज्योग्राफी के लिए बहुत एडवांस तरीके हैं. हम कंप्यूटर्स का भी यूज कर रहे हैं, हम GIS में यूज कर रहे हैं कंप्यूटर्स, हम सैटेलाइट्स का भी यूज कर रहे हैं, हम एरियल एरोप्लेन में जाकर के भी फोटोज खींच रहे हैं, एरियल फोटोग्राफ्स भी ले रहे हैं. हमारे पास आज के टाइम पे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भी है, जिसे हम नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम भी बोल रहे हैं. तो ये सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं टू स्टडी दी ज्योग्राफी. कहाँ खोए हुए? पहले भी आधे घंटे सो गया था. क्या हुआ? 40 मिनट से. नहीं, कहीं और ध्यान है, यहाँ पे क्लास में नहीं हो. सर अभी इसको अगले पीरियड में अभी किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? सर बताओ, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? सर ने इसको सैटेलाइट के बारे में. सैटेलाइट के बारे में बात नहीं कर रहे. क्लास में रहो, चल क्या रहा है उसको देखो, ठीक है ना. नहीं तो फिर से सिर के ऊपर से जाएंगी सारी चीजें. तो क्लास में रहो थोड़ा सा. These tools have become an integral part of the geography. अगर हम आज की बात करें, they have become the integral part of the geography. Integral part कौन सा हो जाता है? Important part that completes anything, completes any component. वो उसका integral part हो जाता है, जिसके बिना वो अधूरी हो जाए. तो ज्योग्राफी का ये टूल्स जो हमने पढ़े अभी, they have become the integral parts that completes the geography, that completes the geographical study. इनके बिना हम geographical study आज करने निकले तो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी. तो all these tools have become the integral part of the geography. And these products, कौन से प्रोडक्ट? यही टूल्स, GIS, GNSS, जो हमारे एरियल फोटोग्राफी है, चाहे आपकी सैटेलाइट इमेजेस हैं, these products help us to visualize the spatial patterns. ये क्या कर रहे हैं? इन सबको जब हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हमें मदद करते हैं विजुअलाइज करने में, पिक्चराइज करने में. क्या पिक्चराइज करने में? द स्पेशियल पैटर्न्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. कि हमारी अर्थ सरफेस पे जो स्पेशियल पैटर्न्स हैं, लोकेशनल जो पैटर्न्स हैं, एरिया के हिसाब से जो पैटर्न्स हैं, ठीक है ना. तो स्पेशियल पैटर्न क्या है? द पैटर्न्स रिलेटेड टू द ज्योग्राफी. पैटर्न्स रिलेटेड टू दी ज्योग्राफी. तो उन पैटर्न्स को स्टडी करने में वी नीड दिस टूल्स एंड दे हैव बिकम दी इंटीग्रल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी. अगर हमें आज ज्योग्राफी पढ़ना है तो वी नीड दिस टूल्स. क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का पूछ लो. नहीं पूछो? क्यों? कहाँ डाउट है बताओ? कहाँ है डाउट? दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, तो डाउट होगा या क्लियर होगा. डाउट है? बताओ क्या डाउट है. GNSS के बाद क्या नहीं समझ में आया? क्या लिखा है पढ़ो, एक एक सेंटेंस पढ़ो. पहला सेंटेंस पढ़ो, बोल के पढ़ो, बोल के. क्या उससे आगे पहला सेंटेंस क्या हुआ? हाँ, these tools
क्या मतलब है इसका? कौन से टूल्स की बात की जा रही है? कौन से हैं टूल्स वो? ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये सारे टूल्स, चाहे वो मैप है, चाहे ग्लोब है, चाहे एरियल फोटोग्राफ है, चाहे सैटेलाइट इमेज है, चाहे GIS है, चाहे GNSS है, दीज आर द टूल्स। ये क्या हो गए हैं? दे हैव बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। वो आज ज्योग्राफी का इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं। यानी ज्योग्राफी को इनके बिना आज इमेजिन नहीं कर सकते, ज्योग्राफी को इनके बिना आज स्टडी नहीं कर सकते। उसके आगे क्या लिखा है? कौन से प्रोडक्ट्स? ये वाले प्रोडक्ट्स। हाँ, क्या लिखा आगे? हेल्प अस टू, किसको विजुअलाइज करने में? प्रोडक्ट्स को विजुअलाइज करना है। हाँ, ज्योग्राफिकल फीचर्स को इमेजिन करने में, विजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं ये सारे टूल्स। ये लिखा आगे की बात। अभी क्लियर है? ठीक है। क्यों? ये तो कंप्लीट करो। अभी किसका बारे पढ़ने की नंबर किसका है? आपका है। हाँ ठीक है, आप पढ़ो, आपका नंबर आ गया। पढ़ो। आपका ही नंबर है, आपका नंबर है। थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। और ज़्यादा, हाँ ठीक है, मैं एडिटोरियल नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ ठीक है, पढ़ो। वीर क्या हुआ? हाँ बोलो, पढ़ो। GIS technique has enhanced the skills and capabilities to compare and overlay digital layers to create maps quickly and efficiently. It helps us to study the areas affected by floods or cyclones or forest fire, and the damages can be assessed accurately and losses be estimated within a very short span of time. The navigation satellites provide accurate location of these occurrences. अभी जो हमने टूल्स पढ़े, जो प्रोडक्ट्स पढ़े, उनका यूज़ क्या है? हालांकि यूज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन और उनका और प्रिसाइज यूज़ इस पैराग्राफ में बताया गया है कि उन टूल्स का प्रिसाइजली यूज़ क्या है। तो जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले GIS के बारे में पढ़ रहे थे, तो GIS को यूज़ कहाँ करते हैं? थीमेटिक मैप्स तो हम बना रहे हैं, दैट इज़ वन ऑफ द यूजेस। लेकिन थीमेटिक यूज़ बना करके, हम थीमेटिक मैप बना करके यूज़ क्या करें उसका? तो यहाँ पर हम वो पढ़ेंगे कि GIS का यूज क्या है, हमारे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का यूज क्या है। वो सारी चीजें हमारी इस पैराग्राफ में दी हुई है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, द GIS टेक्निक हैज एनहेंस्ड मींस improved. The geographical techniques has improved the skills and capabilities to compare and overlay the digital layers. GIS ने किया क्या है? इसने हमारी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव किया है। किसको इम्प्रूव किया है? किस चीज की कैपेबिलिटी? स्टडी करने की, कंपेयर करने की। जब भी हमें दो मैप्स को कंपेयर करना हो तो हम अलग अलग लेयर्स को उठा सकते हैं उसमें से, और उन लेयर वाइज उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। अभी हमें कंपोजिट मैप को स्टडी करने की जरूरत नहीं कंपेयर करने के लिए। वी कैन स्टडी द लेयर टू लेयर कंपैरिजन। तो उससे क्या हुआ है? उससे हमारी स्किल्स एनहेंस हुई है, हमारी एबिलिटी बढ़ी है टू स्टडी द मैप्स, टू कंपेयर द मैप्स। कैसे कर पाएंगे? उनको लेयर वाइज अलग अलग करके, हम स्टडी करके। ठीक है, वही बात यहां लिखी हुई है। GIS टेक्निक्स हैज इंप्रूव्ड द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज टू कंपेयर एंड ओवरले द डिजिटल लेयर्स। ओवरले का मतलब ओवरलैप करना, सुपर इम्पोज करना। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर पा रहे हैं? डिजिटल लेयर्स को एक के ऊपर एक रख पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ GIS टू क्रिएट मैप्स क्विकली एंड एफिशिएंटली। जो भी मैप हमें क्रिएट करना हो, हमें चाहिए बिल्डिंग का मैप, हम बना पाएंगे GIS से।
हमें चाहिए सिर्फ रूट्स का मैप, हम बना पाएंगे जीआईएस से? हमें सिर्फ चाहिए वाटर बॉडीज का मैप, क्या हम जीआईएस से बना पाएंगे? तो जीआईएस ने हमें ये एबिलिटी दी है कि हम इन मैप्स को बहुत जल्दी से और बहुत एफिशिएंटली हम इनको ड्रॉ कर पाएं और बना पाएं। दिस इज द यूज ऑफ जीआईएस। और जब हम उसको बना पाएंगे, वी कैन कंपेयर वन मैप टू अनदर, हम इजीली उसको कंपेयर कर पाएंगे। अब ऐसे कंपोजिट मैप दे दो और उसमें कंपैरिजन के लिए बोल दिया जाए, कैसे करेंगे? अगर हमें किन्हीं भी दो पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन करना हो तो वी नीड सम क्वालिटीज, कि पहले इस क्वालिटी से इस क्वालिटी को कंपेयर करो, फिर दूसरी क्वालिटी को दूसरी क्वालिटी से कंपेयर करो, तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे। वो क्वालिटीज को हम डिफरेंशिएट कैसे करें? मैप्स में अगर उन क्वालिटीज को डिफरेंशिएट करना है तो हमें थीम वाइज उन मैप्स को अलग अलग करना पड़ेगा, उन लेयर्स को अलग अलग करना पड़ेगा, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। और ये कैपेबिलिटी हमें कौन दे रहा है? जीआईएस दे रहा है। ये कैपेबिलिटी हमें कहां से मिल रही है? जीआईएस से मिल रही है। इट हेल्प्स अस टू स्टडी द एरियाज अफेक्टेड बाय फ्लड्स। जीआईएस से हमें क्या मिल रहा है? इससे हम जो भी एरियाज हैं जो कि फ्लड से, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ज्योग्राफिकल इवेंट्स की बात कर रहे थे, उनको उन एरिया को स्टडी करना है तो वी नीड जीआईएस, कि वहां पर कितना इंपैक्ट हुआ है। हम इंडिविजुअली हर एक चीज को अलग अलग डिनोट कर सकते हैं। बिल्डिंग्स पे कितना इंपैक्ट हुआ है, ट्रीज पे कितना इंपैक्ट हुआ है, एनवायरनमेंट पे कितना इंपैक्ट हुआ है। ऐसे अलग अलग जब हम इंपैक्ट को पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से और बहुत एक्यूरेटली डैमेज को एसेस कर पाएंगे कि कितना डैमेज किसी वजह से हो रहा है। फॉर दैट वी नीड जीआईएस, फॉर दैट वी नीड जीआईएस। दिस इज, इट हेल्प अस टू स्टडी दी areas affected by the floods or cyclones or forest fire, and the damages can be assessed accurately. Damages को हम accurately assess कर सकते हैं with the help of GIS, क्योंकि हम layering कर सकते हैं और layer wise हम अलग अलग damage को assess कर सकते हैं। And losses can be estimated with a very short span of time. और जो भी लॉस हुए हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। जहां पर हम पहले बहुत दिन लगाते थे एसेस करने में, उससे क्या हो रहा था? डिले हो रहा था वहां पे जो भी हेल्प पहुंचानी है उसमें। अब हम उस हेल्प को बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं विद दीज टेक्निक्स, बहुत जल्दी एसेस कर सकते हैं। एंड दिस इज द असेसमेंट दैट इज डन थ्रू GIS. This is the assessment that is done through GIS, जहां पर हम बता रहे हैं फ्लड वाटर की डेप्थ कहां पर कितनी है। हमने सिर्फ फ्लड वाटर के हिसाब से लेयरिंग कर दी, उसकी डेप्थ बता रहे हैं। जहां पर रेड होगा वहां पर कितनी डेप्थ है, जहां येलो है वहां कितनी डेप्थ है, जहां ग्रीन है वहां कितनी डेप्थ है। फ्लड वाटर की डेप्थ हम कैसे बता पाए? क्योंकि हमें लेयर्स का पता है कि यहां पर इतनी लेयर्स, यहां पर जमीन की जो एल्टीट्यूड है वो थोड़ा कम है, हम उस लेयर को अलग करके स्टडी कर सकते हैं यहां पर। उसकी वजह से हम इस डेप्थ को बहुत अच्छे से स्टडी कर पाए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ GIS। तो GIS की हेल्प से जब भी कोई ज्योग्राफिकल इवेंट होगा, कोई भी डैमेज होगा, बहुत अच्छे से हम उसको एसेस कर पाएंगे। हमें दो मैप्स को कंपेयर करना है, वी कैन कंपेयर दोज मैप्स बहुत इजीली। ठीक है। द नेविगेशन सैटेलाइट प्रोवाइड्स एक्यूरेट लोकेशंस ऑफ दीज अकरेंसेज। और नेविगेशन सैटेलाइट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हम इन इवेंट्स की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमें जाना है तो इसकी लोकेशन क्या होगी। तो GNSS का भी यूज हो रहा है, GIS का भी यूज हो रहा है। बहुत सारी टेक्निक्स और टूल्स हमने यूज की किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट में उसको स्टडी करने के लिए। तो आज के टाइम पे हमें ज्योग्राफी को स्टडी करना है तो वी नीड दिस टूल्स, वी नीड दिस टेक्निक्स, ताकि हम बहुत अच्छे से और बहुत एक्यूरेटली, प्रिसाइजली हम मेजर कर पाएं चीजों को और अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएं कि यहां पर क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना। तो GIS हेल्प्स अस इन स्टडीइंग ज्योग्राफी। क्लियर है? ठीक है। दिस, हाँ पढ़ो, अरे थोड़ा ये पढ़ लो।
ये लास्ट पैराग्राफ है, 4 लाइन है। सर आगे चलो एडिटोरियल का 10 मिनट और पढ़ लेंगे, पर उसमें मत ये डील है सर। किस चीज पर है? पता नहीं, वो पूरा करना है ना। आप ही बता दो सर सर। वो सर मान दें सर पढ़ाएंगे। पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं, सर उसके बाद डील करेंगे जो भी करेंगे। ठीक नहीं, ये पैराग्राफ के बाद होगी डील। अब थोड़ी मेरी भी मान लो। सर आप सॉरी हाँ, सर हम पिछले 20 दिन से उसके बाद सोचेंगे ना, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ लास्ट का पढ़ते हैं, पढ़ो, उसके बाद फिर ये क्लास ओवर कर। Recent years, geography aims to develop a set of marketable skills to the student rather than preparing the student only for the teaching in educational institutions. बस यहीं The तक बोलो। job market is ना यहीं तक छोड़। अब ये हमें बता रहा है कि ज्योग्राफी का पर्पस क्या है हमारा पढ़ने का। इस पैराग्राफ में लिखा है कि ज्योग्राफी में अब हम सिर्फ उसको एजुकेशनल पर्पस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें आगे जाके एजुकेशन फील्ड में अपना करियर बनाना है। उसके अलावा ज्योग्राफी के बहुत सारे यूजेस हैं जो इस पैराग्राफ में उसको इंडिकेट किया है, और उसके यूजेस हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इस पैराग्राफ में क्या बोला है, इन रिसेंट ईयर्स ज्योग्राफी एम्स टू डेवलप ए सेट ऑफ मार्केटेबल स्किल्स। मार्केटेबल स्किल्स कौन सी होती है? जिसमें मार्केट को हम खुद को खड़ा कर सकें कि मेरे पास ये स्किल है, कोई लेने वाला है तो बताओ। वो स्किल्स डेवलप हो सकें ताकि आप उस स्किल्स को मार्केट में ले जा सको। एम्प्लॉयबल स्किल्स को हम मार्केटेबल स्किल्स बोलते हैं। कौन सी स्किल्स को? एम्प्लॉयबल स्किल्स को। वो स्किल्स जिससे एम्प्लॉयमेंट मिल सके, दोज आर मार्केटेबल स्किल्स। कि हम उन स्किल्स को मार्केट कर रहे हैं, खुद को मार्केट नहीं कर रहे, कि हमारे पास ये स्किल्स हैं और उस स्किल्स को लेकर के आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो स्किल्स क्या हैं? दो स्किल्स आर मार्केटेबल स्किल्स। तो ज्योग्राफी एम्स टू डेवलप दोज मार्केटेबल स्किल्स to the students rather than preparing the students only for teaching in educational institutions। तो ज्योग्राफी का जो मेन एम है उन स्किल्स को डेवलप करना है जो कहीं ना कहीं आपको किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किलफुल बनाए, किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी करें, रेदर देन ओनली प्रिपेयरिंग यू फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए प्रिपेयर करना इज नॉट द एम ऑफ ज्योग्राफी। इसके साथ साथ ज्योग्राफी से बहुत सारी स्किल्स हम एक्वायर करते हैं और उन स्किल्स को लेकर के वी कैन स्टैंड इन द मार्केट। और अपना जो हम सीवी लिखते हैं, अपना जो रिज्यूमे लिखते हैं, वो क्या है? वो आपका प्रेजेंटेशन है, वो आपकी मार्केटिंग है। उसमें आप स्किल्स को प्रेजेंट कर रहे हो, उसमें आप लिख सकते हो कि मेरे पास ये सारे स्किल्स हैं। तो ज्योग्राफी उन स्किल्स को डेवलप कर रहा है। ज्योग्राफी उन स्किल्स को डेवलप कर रहा है। द जॉब मार्केट इज चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, और आज की जो जॉब मार्केट है दैट इज चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। नई डिमांड आ रही है मार्केट से। जैसे अभी रिसेंटली एआई है चेंज द मार्केट, अभी एआई की डिमांड है ना। तो ऐसे ही हर कुछ साल में मार्केट अपने आप ही चेंज हो जाती है, डिमांड्स अपने आप चेंज हो जाती हैं। ठीक है, और अभी वो फ्रीक्वेंट चेंज आ रहा है और इसीलिए ज्योग्राफी को भी जरूरत है नए चेंजेस को देखते हुए नए चेंजेस को एडप्ट करने की अपने अंदर। वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि व्हाई ज्योग्राफी नीड्स चेंजेस।